और उसे अपने क्लास में जाकर खाना चाहिए। मजबूरन जे फिर से उसी गंदे क्लास में जाती है। भूख लगी होती है तो वो अकेले बैठकर खाना निकालती है, हाँ लेकिन हाँ जैसे हाँ ही बाकी सेम। लड़कों को खाने की खुशबू आती है, सब उसका खाना छीन लेते हैं। वो हैरान रह जाती है कि इन लोगों ने तो उसके खाने का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। उसी वक्त एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है। उसका नाम है फेलिक्स। फेलिक्स उससे बात करता है और साफ नजर आता है कि वो बाकियों जैसा बदतमीज नहीं, बल्कि अच्छा और सेंसिबल इंसान है। वो जे से अपने क्लासमेट्स के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और समझाता है कि क्लास सी के स्टूडेंट्स को कैंटीन में एंट्री ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा भूखे रहते हैं। फिर फेलिक्स उसे एडवाइस देता है, कभी भी किसी पर भरोसा मत करना और अपना खाना सामने मत निकालना, वरना सब छीन लेंगे। जे उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जैसे ही बेवकूफी में बैग से खाना निकालती है, फेलिक्स खुद वो खाना उठा लेता है और कहता है, अरे मैं अभी बोला था किसी पर भरोसा मत करना, तुझे समझ में कुछ आता भी है। जे गुस्से से जल जाती है और डिसाइड करती है कि इन पागलों से कोई मतलब नहीं है। बाद में जब क्लास शुरू होती है तो एक लेडी टीचर आती है, लेकिन क्लास की हालत देखकर चौंक जाती है। पूरा रूम कचरे से भरा हुआ। वो साफ कहती है, जब तक ये साफ नहीं होगा मैं क्लास नहीं लूंगी, और अगर साफ नहीं किया तो या सबको फेल कर दूंगी। ये सुनकर जे खुश हो जाती है, क्योंकि वैसे भी उसे क्लास का गंदा हाल पसंद नहीं था। वो तुरंत सफाई के सामान उठाकर स्टूडेंट से मदद मांगती है और सब कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल अभी करते हैं। लेकिन अगले ही पल वो दरवाजा बंद करके उसे अंदर अकेला छोड़ देते हैं। जे अंदर से पागल हो जाती है, क्योंकि उसे क्लीनिंग अकेले करनी पड़ती है। डर लगता है कि कहीं टीचर उसे फेल न कर दे, इसलिए जान तोड़कर सफाई करती है जब तक कि हफ्ता चूर नहीं हो जाए। शाम को घर पहुंचती है और हमें पता चलता है कि वो अपने अंकल के घर रहती है ताकि स्कूल के पास रह सके। उसकी आंटी उससे पूछती है कि पहला दिन कैसा था, लेकिन जे झूठ बोल देती है कि सब अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं और सब कुछ परफेक्ट है। ये सुनकर आंटी खुश हो जाती है और समझाती है कि कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, वरना इस स्कूल से भी निकाल देंगे। जे वादा करती है कि इस बार वो खुद को कंट्रोल करेगी। अगले दिन जे पहले से प्लान बनाकर जाती है। इस बार वो अपना खाना छुपाकर कैंपस के एक कोने में जाकर खाने लगती है ताकि कोई परेशान न करे। लेकिन तभी वहाँ कीपर आ जाता है और बिना पूछे उसके पास बैठकर उसके खाने से खाना शुरू कर देता है। जे हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और नोटिस करती है कि कीपर वाकई काफी हैंडसम है, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्लास में जाते ही कीपर उसे एक नोट देता है और कहता है कि उनके लिए कैंटीन से खाना लाकर दे, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जे साफ मना कर देती है, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। ये सुनकर कीपर गुस्से से फटफड़ता है और कहता है कि अगर उसे क्लास में रहना है तो उसके हिसाब से चलना होगा। लेकिन जे भी पलटकर बोल देती है, मैं किसी से नहीं डरती, तुम सोचते हो मैं मासूम सी लड़की हूँ, मेरी ताकत देखी नहीं। तभी टीचर उसे रोकती है और माहौल शांत हो जाता है। ब्रेक में जे अकेले कहीं शांति से खाना खाती है। बाकी लड़के उसके पीछे पड़ते हैं। मजबूरी में उसे अपने दोस्तों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़ती है। जे अंदर से सोचती है, अगर मैंने आंटी और खुद से बहस न किया होता कि प्रॉब्लम नहीं होती तो अभी सबको सबक सिखाता। अचानक क्लास में एक नया स्टूडेंट एंट्री करता है, लाल बालों वाला युवक। बाकी सारे लड़के उसे देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना भी लाया होता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जे पर पड़ती है, वो उसे शक की निगाह से देखता है और पूछता है, ये पागल सी लड़की कौन है? बाकी लोग बताते हैं कि ये नई स्टूडेंट है। जूली को शक होता है कि शायद ये अमीर स्टूडेंट्स की जासूस है। जे हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने उसे पहली बार देखा है। जब वो फेलिक्स से उसके बारे में पूछती है तो फेलिक्स बताता है कि उसका नाम यूरी है और वो भी क्लास सी का ही स्टूडेंट है। वो अक्सर जापान आता है। खास सुना। फिर जूली कीपर से अलग जाकर बात करता है और कहता है कि उसे क्लास में कोई लड़की नहीं चाहिए। कीपर भी बताता है कि उसने जे को डराने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये लड़की तो बिल्कुल फेल नहीं है, बल्कि उसका एटीट्यूड और जुबान दोनों उनसे भी तेज है। जूली फिर प्लान बनाता है कि वो लोग जे को इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही क्लास छोड़कर भाग जाएगी, और अगर क्लास नहीं छोड़ा तो स्कूल ही छोड़ना पड़ेगा। दिन खत्म होता है और जे वापस घर लौटती है, जहाँ उसका अंकल इंतजार कर रहा होता है। जे का अंकल उससे उसके क्लास के बारे में पूछता है। जे सच बताने के बजाय कहती है कि वो क्लास ई में है और सब ठीक चलता है। अंकल, जो कभी स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके हैं, बताते हैं कि क्लास ई असल में उन शरारती स्टूडेंट्स का क्लास है जिन्हें बाकी कहीं एडजस्ट नहीं किया जा सकता। उनसे दूर रहना किसी भी वक्त नुकसान ওই पहुंचा सकते हैं। সবই এই জন্য সবই বাদ প্রায় এক ব্যাগ মানে মানে ভিতরে যেগুলো সে আটশো আমরা খাই যেগুলো মোটা মোটা ধরে ভিতরে শুকলা তো আলাদা ভিতরে কুটা ধরে সব এই যে এত তা ইয়ে দিয়ে গেল অবতার বাড়ি নিয়ে গেল ওই ডাস্টবিন করে বলে ফেলে দিতে বললো তো বলছে আমি নিজে ফুলের টপে দেবো और जे को शौक होता है जब वो बताता है कि उसकी कौन है? लेकिन ना ना पढ़ाई में ता तो इतना तेज है कि जल्दी बोलो ही बोलो से जाए स्कूल ना में एडमिट हो गया। ना और
ভুষো ভুষো দেয় তো সব নেই ওই তো দেয় ওরা। ছেলে দিয়ে ওই যদি কম क्लास ई के बच्चों को কম কম বলে তো কি? মানে দেখতে কম লাগে एक लड़की थी जिससे पेपर प्यार करता था लेकिन पेपर আমাদের বাড়িতে তো সব দেয়, ওই সেখানে দেয় না, সিদ্ধ হয় না। गुस्से में এই বলে যায় उसी दिन से ওরা सीएम जे से कहता है कि अगर हाँ, उससे मदद करना चाहती है सीएम और दूसरों से उसका सीक्रेट छुपा लेता है। जे भी अकेले बैठकर अपना काम खत्म करती है और बाकी दिन क्लास में लेकिन जब वो उठने लगती है तो उसे कुर्सी से चिपकी हुई है। टीचर ने उसके सीट पर गोंद लगा दिया था। जे निकलने की कोशिश करती है लेकिन फंस जाती है और सारे लड़के हंसते हैं। आखिरकार वो